वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो किंग एंड क्वीन, आपने टाइटल देखा होगा और किंग एंड क्वीन की एनर्जी में आपके पर्सन आप लोगों को देख रहे हैं। तो हम जानने वाले हैं उनकी करंट एनर्जीज, एक्शंस आपके लिए। और ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस रीडिंग में कुछ ऐसे मैसेजेस की चैनलिंग हुई है जो अभी से पहले वीडियोस में आपने सुनी नहीं होगी। ठीक है, तो ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस है और ये कलेक्टिव एनर्जीज पर रीडिंग है, लेकिन आप लोगों को इसे ओपन माइंड के साथ सुनना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो किंग एंड क्वीन की एनर्जी में आपके पर्सन आप लोगों को देख रहे हैं और आपको भी लग रहा होगा कि ये आज टाइटल क्या है, किंग एंड क्वीन। क्यों ऐसा थंबनेल में आपने देखा, क्यों टाइटल में इस तरह की एनर्जी से आप अट्रैक्ट हुए हो? बिकॉज आपके पर्सन वर्तमान समय में अपने विचारों के अंदर आपको एक किंग और एक क्वीन, एक राजा और एक रानी के अवतार में देख रहे हैं। ये पर्सन जो हैं अभी फ़िलहाल अपने आप को आपसे थोड़ा कम आंक रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपसे ये पर्सन जितना भी कंपैरिजन कर लें, जितना भी आपके साथ तुलना कर लें, अब रियलिटी बदल रही है। अब आपने इस रिलेशन के अंदर अपने आप को एक अनमोल इंसान के रूप में अपनी एनर्जीज़ को पहचानना शुरू कर दिया है। क्योंकि जो एक अनमोल व्यक्ति होता है, अनमोल, प्रेशियस, यूनिक, जिसकी वैल्यू है, जिसकी वर्थ है, जिसकी बातों में वो दम है, जिसके एक्शंस में वो प्रभाव है कि सामने वाले इंसान को वो पता चल जाता है कि हाँ, ये पर्सन जो है वाकई एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन गया है। तो ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं कि मैंने इस तरह के इंसान को अभी तक देखा नहीं था, और अब जब ये पर्सन आपकी कमी को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये इमोशनली भी महसूस कर रहे हैं, फिज़िकली भी महसूस कर रहे हैं। आपके कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि आपका और इनका जो प्रेम संबंध है या रिलेशन है वो अक्सर पड़ावों से गुज़रता है। कुछ ऐसे फेजेस आते हैं आपके रिश्ते में जहाँ पर कई बार आपको ऐसा फील कराया जाता है कि तुम मेरे लिए ज़रूरी हो, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। लेकिन कई बार ऐसे भी इमोशंस आपके पर्सन को आपको फील होते हैं कि जहाँ पे आपको लगता है कि इन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया, अब इनको कोई मुझसे अच्छा मिल गया है और इन्होंने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया है। तो ये जो पर्सन है अपनी रियलिटी को धीरे धीरे समझ रहे हैं, अपनी असलियत को समझ रहे हैं कि असल में वो आपको भूल नहीं पा रहे। वो जो भी आपके सामने दिखावा करते हैं सोशल मीडिया पर, जो भी इनके अकाउंट्स बने हैं जहाँ पर आप इन्हें देखते हो या जहाँ पर आप दोनों की बातें सबसे ज़्यादा होती हैं या होती थी, क्योंकि ये कलेक्टिव्स की एनर्जीज़ हैं। और जब कलेक्टिव्स की रीडिंग मैं करती हूँ तो बहुत सारे लोग अपनी अपनी अलग अलग सिचुएशंस में होते हैं। सबकी ज़िंदगी में एक जैसा सिचुएशन नहीं चलता, इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ पिक ए कार्ड रीडिंग्स। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार कमेंट सेक्शन में यही कमेंट करते हैं कि मैम कलेक्टिव रीडिंग करो, कलेक्टिव रीडिंग लेकर आओ। हमसे ना ऑप्शन नहीं चुना जाता। तो अगर आपसे ऑप्शन नहीं चुना जाता डियर, तो आप अपने मन की आवाज़ से कभी भी कनेक्ट नहीं कर पाओगे। जिन लोगों का इंट्यूशन स्ट्रांग होता है अक्सर पिक ए कार्ड रीडिंग्स की तरफ वो आकर्षित होते हैं और सही ऑप्शन भी चुन लेते हैं। तो थोड़ा मेडिटेशन स्टार्ट कर दो और अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को धीरे धीरे रिलीज़ करो। नेगेटिव विचार ज़्यादा होंगे तो आप कभी भी इंट्यूशन से जुड़ नहीं पाओगे।
आपके मन को ना शांत रहना ज़रूरी है, क्योंकि जिस पार्टनर के लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, उस इंसान को तो आप एक पावरफुल पर्सन नज़र आ रहे हो। और ये आजकल के दिनों में क्या करने वाले हैं, अभी से अगले 5 दिन, अगले 11 दिन और कुछ लोगों में आने वाले अगले 18 दिन इम्पॉर्टेंट है। 5, 11 और 18 नंबर, 5, 11 एंड 18 बहुत लोगों के बीच में रीयूनियन का एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बन रहा है, जहाँ पे प्लैनेट्स भी बदल रहे हैं, जहाँ पे अभी तक मरकरी रेट्रोगेट चल रहा था, वक्री चल रहा था। और मरकरी क्या है, बुध ग्रह क्या है, आपकी वाक कला, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपके कनेक्शंस, आपका सोशल सर्कल, आपका फ्रेंड सर्कल, आपका नेटवर्क, आपके जितने भी काम है रिलेटेड टू राइटिंग, कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, मीडिया। और मरकरी जो है, बुध ग्रह जो है, आपके रिलेशन में, आपके आपस में जो विचार होते हैं, इंटेलेक्चुअल थॉट्स होते हैं ना, उसको भी दिखाता है। कुंडली का डिफ़ॉल्ट हाउस है 3rd हाउस। बॉडी में हमारे हाथ, हमारे हैंड्स, हमारे शोल्डर्स, हमारा थ्रॉट, नेक, ये भी 3rd हाउस से देखा जाता है। हम अपनी बातों से सामने वाले को कितना इम्प्रेस करते हैं, या सामने वाला अपनी बातों से हमें कैसे मैनिपुलेट कर सकता है, ये भी मरकरी से देखा जाता है, बुध ग्रह से देखा जाता है। मरकरी हमारे यूथफुल अपीयरेंस का भी कारक है। हम कितने यंग दिख रहे हैं, हमारी स्किन कितनी शाइन कर रही है, कितनी ग्लो कर रही है, हमारी स्किन में किसी तरह के दाग, धब्बे, निशान, झुर्रियाँ, झाइयाँ, इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारा मरकरी अच्छा है, अगर कमज़ोर है, पीड़ित है, फिर हमें ये इश्यूज़ आते हैं। तो अभी बुध ग्रह अपनी डायरेक्ट मोशन में आ गए हैं, उन्होंने अपनी वक्री स्थिति को छोड़कर डायरेक्ट गोचर कर रहे हैं। बहुत लोगों का रीयूनियन होने वाला है। वैसे मैं एक अलग वीडियो लाऊंगी रीयूनियन पर, उसमें मैं ना स्पेसिफिकली वही राशियां बताऊंगी जिनके ज़बरदस्त रीयूनियन के चांस बन रहे हैं, चाहे वो पर्सन पिछले 1 साल से कांटेक्ट में नहीं है, या पिछले 1 महीने से कांटेक्ट में नहीं है, या 6 महीने से कांटेक्ट में नहीं है। तो इस तरह के जो हेल्पफुल वीडियोस चैनल पर आते हैं ना, रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, टैरो रीडिंग तो आती ही आती है, इनको मिस आउट मत करा करो, क्योंकि हमारे ग्रहों का असर हमारी डे टू डे लाइफ में होता है। चाहे आपको एस्ट्रोलॉजी ना भी समझ आए, डोंट वरी। कभी कभी कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं, कुछ लक्षण ऐसे होते हैं, जिन लक्षणों को देखकर, साइंस को देखकर हमें पता लग जाता है कि हाँ, अगर मेरी लाइफ में ये हो रहा है तो उसके पीछे डेफिनेटली इस ग्रह का कोई कारण है, इस ग्रह की वजह से हो रहा है। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए बताया है गाइज, ये आपके कार्ड्स में आया है। आज मैंने एस्ट्रोलॉजिकल डेक को भी यूज़ किया है। टैरो डेक को तो मैं रोज़ ही इस्तेमाल करती हूँ। तो अब उनको ये लग रहा है आपके पर्सन को कि वो ट्रूली आपको प्यार करते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को दबाना नहीं चाहते। उनको लग रहा है कि अब सीक्रेट रखने का फ़ायदा नहीं है, अगर मैं प्यार करता हूँ तो मुझे बोलना पड़ेगा। और जो मैंने आपको टाइम दिया है ना, 5 दिन, 11 दिन और 18 दिन, काफ़ी लोगों के साथ ये पर्सन का रोमांटिक कनेक्शन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और हॉट एंड कोल्ड अपना बिहेवियर वो भी ख़त्म कर रहे हैं। थोड़े से ज़िद्दी हैं और माइंड स्टेबल नहीं रहता। कभी कभी अपने एक्शन ऐसे ले लेते हैं जीवन में जिसको देखकर हमें इन पर विश्वास नहीं आता। क्योंकि कुछ दिन हॉट एंड कोल्ड अगर कोई बिहेव करेगा, कभी बहुत प्यार दिखा रहा है, कभी डिटैच हो रहा है, कभी हमें ऐसा दिखा रहा है वो पर्सन कि तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करने को रेडी हूँ, और फिर कुछ ही दिनों बाद उसके कॉल्स आने बंद हो गए, मैसेज आने बंद हो गए, वो पर्सन ऑनलाइन आकर भी हमें रिप्लाई नहीं दे रहे,
अपनी लाइफ की कोई डिटेल नहीं बता रहे, अपनी लाइफ में हमें उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, तो हमें भी लगता है कि ये पर्सन क्या है। क्योंकि यहाँ कुछ लोगों के पर्सन मिस्टीरियस नेचर के हैं और आपको किंग और क्वीन की पोजीशन में देखकर, क्योंकि किंग और क्वीन इंसान ऐसे नहीं बन जाता, कोई रातों रात राजा या रानी की राजगद्दी पर आकर नहीं बैठ जाता, उसको भी अपने लाइफ साइकिल में, अपनी लाइफ जर्नी में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो ये रिलेशन में जो कुछ भी टफ साइकिल रहा है, आप ना उस सारे साइकिल से गुजरे हो, आपने दर्द भी देखा है, आपने हिम्मत भी बांध कर रखी है, आप डटे रहे हो कि मुझे ये रिलेशन मैनिफेस्ट करना है। तो अब ये पर्सन आपको ना इमोशनल पर्सन की तरह ना देखकर अब आपको देख रहे हैं एक पावरफुल प्रैक्टिकल पर्सन, जिसके पास इमोशन तो हैं लेकिन उसने अंदर ही दबा कर रखे हैं। बहुत अच्छी रीडिंग आ रही है आप लोगों की, और लंबे अरसे के बाद जब ऐसे कार्ड्स आते हैं ना रीडिंग के अंदर, तो वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है कि ये जो बात आपसे अभी कही जा रही है ये कुछ ही हफ्तों में घटित होने वाली है। विद इन फ्यू वीक्स ये एनर्जीज, ये सिचुएशंस और ये जो एक्शन वाली बात है वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली फुलफिल हो जाएगी। और इसके साथ मैं ये भी बताऊंगी कि आप में से कुछ लोगों को ऑलरेडी आपके पर्सन ने रीच आउट किया होगा, अभी कुछ ही दिनों से ये स्टार्ट हो गया है प्रोसेस, चाहे तो अभी पिछले 3 दिन से लेकर पिछले 7 दिनों में काफ़ी लोग कांटेक्ट में आए होंगे और उन्होंने अपने कांटेक्ट में एक नई एनर्जी फील की होगी, एक डीप कनेक्शन फील किया होगा। कहीं ना कहीं दोनों ने ही अपने आप को इस रिलेशन में फ्यूचर तक जो भी सपने देखे हैं उनको पूरा करने के लिए एक्शन भी प्लान किए होंगे। तो आपको लग रहा होगा कि वाओ, अगर हमारे में गैप आया था, डिस्टेंस आया था, दूरी बनी थी, तो उसका फ़ायदा तो दिख रहा है। चाहे वो छोटे छोटे कदम लेते हुए आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, या फिर अगर डेली बात होती है फ़ोन पर, तो आपको लग रहा होगा कि अब इस पर्सन का ना प्यार मेरे लिए बदल रहा है। अब ये पहले जैसा जो बीच बीच में इन एंड आउट करते थे, अब कहीं ना कहीं ये पर्सन मुझे केयर दे रहे हैं, मुझे स्पेशल फील कराने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे लिए सपोर्ट भी बनना चाहते हैं। तो डेफिनेटली ये कनेक्शन में ना आपका जो ये किंग एंड क्वीन वाला एटीट्यूड है, इसको ख़त्म नहीं करना, क्योंकि ये आपने इनर वर्क जो किया है ना उसी का नतीजा है। जब आप अपनी शैडो साइड पर काम करते हो उस समय आपको थोड़ी तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है, क्योंकि शैडो साइड क्या है? वो साइड जो हमारे अंदर छिपी हुई है, वो इनसिक्योरिटीज़, वो इनर फियर, वो अंदर का डर, वो मन में जो बातें बार बार नेगेटिव आती हैं कि कहीं रिश्ता ख़त्म तो नहीं हो गया, कहीं मेरे पर्सन ने किसी और को कमिटमेंट तो नहीं दे दिया, या मेरी ज़िंदगी में तो हमेशा ऐसा ही होता है कि मुझे ज़िंदगी में रिलेशन तो मिलते हैं लेकिन मेरा रिलेशन सक्सेसफुल नहीं होता। चाहे मैं 3 साल डेट करूं, 5 साल करूं, 8 साल करूं, वो कहीं और जाकर शादी कर लेते हैं। तो ये क्या है? ये आपके इनर फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, आपके इनर चाइल्ड वूंड्स हैं, जो ऐसे ज़ख्म हैं जो अंदर ही अंदर इंसान को खाते रहते हैं और इंसान अपनी ज़िंदगी में खुद ही उलझ जाता है कि मेरे साथ ही क्यों। लेकिन जब मैं कलेक्टिव की एनर्जीज़ फील कर पाती हूँ ना रीडिंग के दौरान, तो मुझे पता लगता है कि ये 1 या 2 लोगों के साथ नहीं हो रहा है, ये मास लेवल पर हो रहा है, बहुत लोगों के साथ हो रहा है। तो अपने आप को भीड़ में अकेला समझते हो, समझना भी चाहिए, क्योंकि जब आप भीड़ में अकेले दिखोगे तभी तो चमकोगे। कुछ तो आप में ऐसा होगा ना जो आपके पर्सन अब आपको किंग एंड क्वीन वाली एनर्जी में देख रहे हैं।
अभी अगले 5 दिनों में या 11 दिनों में या आने वाले 18 दिनों में आप नोटिस करना इनका सोशल मीडिया, जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और अगर इन्होंने आपको ब्लॉक में नहीं डाला तब तो आप डेली देख सकते हो कि ये दिन में कई बार स्टेटस चेंज करेंगे, कई बार डीपी चेंज करेंगे, कई बार ऐसी ऐसी स्टोरीज़ या रील्स बनाकर डालेंगे जो आपको लगेगा कि ये क्या हो गया। अचानक रोमांटिक हो रहे हैं, अचानक इमोशनल हो रहे हैं, अचानक किसी को याद करने जैसे स्टेटस डाले जा रहे हैं। तो आप दोनों का जो भी टाइम इस रिश्ते में गुजरा है, पुराने पल, पुरानी यादें, वो गहरी लंबी लंबी कॉन्वर्सेशंस, वो डीप और इंटेंस बातें जो हम उन्हीं लोगों से करते हैं जिन पर हमारा विश्वास हो। तो ये पर्सन अभी भी आपको भूले नहीं हैं, ये कंफर्म है। यहाँ काफ़ी सारे लोग अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं और कुछ लोगों का यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, लेकिन मेजॉरिटी के लिए आज इस रीडिंग के अंदर कार्मिक लोगों की एनर्जी है, या कार्मिक सोलमेट हो या प्योर कार्मिक रिलेशन में हो। और घबरा मत जाना, क्योंकि मैंने कार्मिक बोल दिया तो कुछ लोग तो वैसे ही डर जाते हैं, ओ माय गॉड कार्मिक है तो ब्रेकअप हो जाएगा, ओ माय गॉड कार्मिक सोलमेट है फिर तो शादी नहीं हो पाएगी। ऐसा कभी भी नहीं सोचना। ये सिर्फ आप लोगों को मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के अंदर ये एक एक्साइटमेंट है, ये एक क्यूरियोसिटी है कि जब भी कोई रीडिंग आती है तो हमें तो उसमें ये देखना है कि हमारा पर्सन सोलमेट है या कार्मिक है, क्योंकि आप में से आधे लोग तो कंफ्यूज हैं इन कॉन्सेप्ट्स को लेकर। तो ये जो भी पर्सन है ना आपके, ये अभी कुछ दिनों में उठते बैठते रात दिन आपके ख्यालों से अपने आप को फ्री नहीं कर पाएंगे। खाना खा रहे हैं आपकी याद आ रही है, दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हैं आपकी याद आ रही है, घर में कोई मूवी देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। और क्योंकि जब मरकरी रेट्रोगेट होता है ना तो काफ़ी लोगों के रिलेशन में खींचातानी लगी जाती है, बिना वजह लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, बिना वजह कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे एक्सेस लौट कर आ जाते हैं। काफ़ी लोगों के एक्स पार्टनर अभी मरकरी रेट्रोगेट जो पिछले 1 महीने से चल रहा था, काफ़ी लोगों के बीच में कुछ लोगों के पुराने एक्स वापस आके कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे, या आप कर रहे होंगे अपने एक्स के साथ कांटेक्ट करने की, नहीं तो उनके बारे में रात दिन सोच रहे होंगे। और जब मरकरी अपने डायरेक्ट मोशन में आता है, डायरेक्ट गोचर करता है, मार्गी हो जाता है, तब क्या होता है, कम्युनिकेशन गैप ख़त्म हो जाता है, बातें फिर शुरू होती हैं, फिर डेट करने का मन करता है, फिर रोमांटिकली, क्योंकि मरकरी जो हमारे हाथों का भी कारक है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा अपने हाथों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं जब वो डायरेक्ट होता है। लेकिन डिपेंड करता है कि ये मरकरी, ये बुध ग्रह आपकी कुंडली में कितना स्ट्रॉन्ग है, बली पोजीशन में है, पावरफुल है तो अच्छे रिजल्ट देगा। और अगर डेबिलिटेटेड है, अफ्लिक्टेड है, यानी कि वीक है, डिग्री वाइज कमज़ोर है, तो इसके इफ़ेक्ट्स कम नज़र आते हैं, उसका फ़ायदा ज़्यादा नहीं दिखता, असर सब पे पड़ता है। तो काफ़ी लोग एक दूसरे को कुछ ऐसी रोमांटिक बातों के साथ साथ ह्यूमर भी ऐड करेंगे, जोक्स क्रैक करना, लाइट हार्टेड एनर्जी, क्योंकि मरकरी क्या है, बिल्कुल ऐसा इंसान जो लाइवली एनर्जी को दिखाता है, मस्ती मजाक करना, लेकिन इंटेलिजेंट है। तो ये पर्सन आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि आपके अंदर ना सारी क्वालिटीज़ हैं, जहाँ पे मस्ती मजाक करना है वहाँ मस्ती मजाक करते हो, जहाँ पे किंग और क्वीन की एनर्जी में आना है, पोजीशन में आना है कि मतलब डिसीजन अच्छा लेते हो, काम के प्रति सजग हो, आलसी नहीं हो, एम्बिशियस हो, करियर ड्रिवन हो, फोकस्ड रहते हो, एक रिलेशन में अगर हो तो पूरी जान लगा देते हो उस रिलेशन को मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो
आपके जो फ्रेंड सर्कल में इस पर्सन का कोई नोन है, जिसे हम अक्सर कहते हैं म्यूचुअल फ्रेंड, क्योंकि मरकरी हमारा सोशल सर्कल है, हमारे दोस्त हैं, हमारा नेबरहुड है, हमारे जो अड़ोस पड़ोस में रहते हैं वो भी थर्ड हाउस को ही दिखाता है। खैर, ये बहुत सारी डीप बातें हैं और जब भी एस्ट्रोलॉजी की चर्चा होती है तो कई बार कुछ लोगों को समझ नहीं आता, और मैं टोटली अंडरस्टैंड करती हूँ कि ज़रूरी भी नहीं है समझना, सबके लिए ज़रूरी नहीं है। हमें तो बस ये जानना है कि हमारे पर्सन अभी जो भी सोच रहे हैं हमारे बारे में वो क्या है। तो ये चाहते हैं आपको गिफ्ट देना, आपके लिए कोई अच्छा तोहफा खरीदना जो टेंजिबल भी हो, मतलब जिसे देखा जा सके, जिसे छुआ जा सके, वस्तु विशेष, कोई आइटम, कोई थिंग वो गिफ्ट करना चाहते हैं। हो सकता है फूलों का बुके, फ्लावर बुके आपके लिए ले आएं, या एक सिंगल रोज़ लेकर आ जाएं, या आपका मन करे कि प्लीज़ इस रिलेशन को ना अब थोड़ा सा मैंने अपने अकॉर्डिंग रिवाइव करना है, मुझे अब थोड़ा सा इस रिलेशन में जान डालनी है। तो दोनों के अंदर ना एक उमंग जाग रही है, दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, दोनों के अंदर इस रिश्ते को करीब लेकर आना है, प्यार देना है, रोमांस करना है, एक दूसरे को हग करना है, किस करना है, एक दूसरे की फिज़िकल प्रेजेंस को फील करना है। तो कई बार ये चीज़ें हमारे रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में अकेलापन भी फील करते हैं, और अभी तो आगे आने वाले दिनों में इनको तो बहुत खालीपन लगेगा। मैंने जो आपको दिन बताए हैं ना, 5 दिन, 11 दिन और 18 दिन, ये पर्सन आपकी जानकारी निकालने की भी कोशिश कर रहे हैं, ऑनलाइन आ रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, नज़र बनाकर रख रहे हैं क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या आपने किसी और को डेट करना शुरू कर दिया है। और कुछ फियर्स इनके भी हैं, कुछ इनसिक्योरिटीज़ इनकी भी हैं। कुछ मेरे व्यूअर्स के साथ इस पर्सन का ना जो एटीट्यूड है वो भी चेंज होगा, कुछ बातें ऐसी होंगी जो यात्राओं से संबंधित होंगी, शॉर्ट जर्नी या शॉर्ट ट्रैवल, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल आपको अपने साथ ले जाने के लिए कह सकते हैं कि चलो हम एक दिन का ट्रिप लगा कर आते हैं, या हम सुबह जाएंगे शाम को कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं, कहीं घूम कर आते हैं माउंटेन्स में, हिल्स में या बीच में। ऐसे नेचर से जुड़ने का भी इनका मन कर रहा है, क्योंकि मरकरी जो है वो हमारा जितना भी ग्रीनरी है, ग्रीन एनवायरनमेंट, नेचर, वो भी है, ठीक है। तभी आपको कहा जाता है कि हार्ट चक्रा को हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाना है तो अपने आसपास हरियाली रखना शुरू कर दो। आजकल पेड़ कटते जा रहे हैं, लोग पेड़ पौधों को ज़्यादा लगाते नहीं हैं, प्लांट्स नहीं लगाते, क्योंकि बहुत लोग आजकल अपने आप को कह रहे हैं कि हम मॉडर्न हो गए हैं, हम अर्बन हो गए हैं, हम 21st सेंचुरी से निकलकर अब हम 22nd सेंचुरी में पहुंच गए हैं। तो हमें तो अपनी लाइफ को बदलना है, और प्लांट्स जो हैं वो तो अब पुराने ज़माने की बातें होगी। लेकिन आप लोगों को ये बता दूं, जितने भी संसाधन धरती से ख़त्म हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, धीरे धीरे रिसोर्सेज की शॉर्टेज हो रही है, पानी ख़त्म हो रहा है, पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, इनसे क्या हो रहा है कि हमारा जो नेचुरल साइकिल है, क्योंकि हमारे इमोशंस मदर अर्थ के साथ भी जुड़े हैं, तभी तो कहा जाता है कि जितनी राशियां हैं उनमें सारे तत्व हैं। भूमि तत्व की राशियां, अर्थ एलिमेंट जिसे हम पृथ्वी तत्व कहते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। फायर एलिमेंट की राशियां, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अग्नि तत्व की राशियां, मेष, सिंह और धनु। वाटर एलिमेंट की राशियां, यानी कि जो हमारा पानी है, जल तत्व की राशियां, कर्क, वृश्चिक और मीन। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। फिर हमारा आता है वायु तत्व, एयर एलिमेंट, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। तुला, कुंभ और मिथुन राशि। आज राशियां सारी निकली हैं।
क्योंकि आज सारे ही एलिमेंट्स हैं, कलेक्टिव साइंस हैं, ऑल साइन रीडिंग है। तो ये सारी चीज़ें नेचर से जुड़ी हुई हैं। तो आपका हार्ट चक्रा अगर कमज़ोर है तो आपके कनेक्शंस में अक्सर दिक्कत आती है। कुछ लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि अगर पर्सन फ़ोन नहीं उठा रहे या कुछ दिनों में उन्होंने आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है, आप बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हो, बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हो। आपके अंदर ना एक अजीब सी एनर्जी आती है कि ऐसा क्यों कर दिया, अभी के अभी मेरा फ़ोन उठाएं, अभी के अभी मुझसे बात करें, मुझसे नहीं बात करे तो किसको टाइम दे रहे हैं। तो ये इनसिक्योरिटी है, ये जलन है, ये एक अंदर से तड़प है, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा हील नहीं है। आपको लगता है वो फ़ोन उठाएंगे तभी उनका आपका प्यार साबित होगा, प्रूफ हो जाएगा कि वो प्यार करते हैं। अगर नहीं उठाएंगे तो मतलब वो मुझे नहीं प्यार करते, वो किसी और को प्यार करते हैं। ये हमारा एक प्रीसेट माइंड है जो पहले से दिमाग में हमने बिठा रखा है, एक प्रीसेट नोशन है। ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो अगर आप इस कनेक्शन को बचाना चाहते हो, क्योंकि मरकरी डायरेक्ट आपको मौका देता है अपने रिलेशन को संभालने का, सुधारने का, प्रयास करने का और अपने इस रिलेशन में पेशेंस बनाकर रखने का। तो इस पर्सन को तो ये लग रहा है कि आप इनके काउंटर पार्ट हो, आप इनसे कहीं दूर नहीं हो, आप इन्हें प्यार करते हो। और ऐसा कोई दिन नहीं है कि जब आप इन्हें बिना याद किए आराम से अपने जीवन को जी रहे हो, क्योंकि आप दोनों मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। जब उनको रात को नींद नहीं आती तो आपको भी रात को अनईजी फील होता है। सबके लिए नहीं है, स्पेशली ये उनसे रेजोनेट ज़्यादा होगा जिनका एक डिवाइन कनेक्शन है। जितने भी डिवाइन कनेक्शंस होते हैं ये थोड़े हायर लेवल के कनेक्शंस होते हैं। ये नॉर्मल रिलेशन नहीं है कि एक ने लड़ाई की तो दूसरा आराम से सो गया कि चल मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, हमारी तो रोज़ ही लड़ाई होती है। लेकिन जो डिवाइन कनेक्शंस होते हैं ना, उसमें लड़ाई हुई है ना तो दोनों को फील होगा कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। चाहे बात नहीं हो रही, उनको भी फील होगा और आपको भी। ये बात अलग है कि वो सारी रात में 1 घंटा ये सारी बात सोचकर सो जाते हैं और शायद आप सारी रात ही जागते हो और इसी सोच में निकल जाते हो। तो ये पर्सन को अब एक तड़प भी आपकी तरफ बढ़ रही है। आपकी ब्यूटी और आपका पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा ग्लो एंड शाइन करने वाला है, क्योंकि इनकी करंट एनर्जी आपको ना ताड़ने की है। ताड़ना इन द सेंस कि स्टेयर करना, हेड टू टो आपको नोटिस करना। ऑनलाइन तो देख ही रहे हैं, बट अब इनको लगता है अब ऑनलाइन से काम नहीं चलेगा, अब आपकी तरफ मिलना पड़ेगा, अब आपकी तरफ आना पड़ेगा। या तो किसी को भेजेंगे, अपने किसी दोस्त को, अपने किसी रिश्तेदार से पूछेंगे। आपका पहले ना एक मूड चेक करेंगे कि क्या वो मुझसे अभी भी कांटेक्ट में वापस आना चाहती है, या क्या उसके दिल में मेरे लिए प्यार भी है या नहीं। तो ये रीडिंग जो है ना सभी लोगों के लिए है। मैं एक फ़ीमेल हूँ, तो जब मैं रीडिंग करती हूँ तो मैं उस हिसाब से करती हूँ। आपका कोई भी पार्टनर है किसी भी जेंडर के, आपको वैसे ही रीडिंग को मैच करना होता है, ठीक है? क्योंकि टैरो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता। टैरो तो केवल एनर्जीज़ को ही पिक करता है एंड आपकी सिचुएशंस को बताता है। तो कुछ लोगों में तो ये पर्सन अभी बहुत बेचैन है, लेकिन अच्छी बात है कि ये बेचैनी का कारण क्या है, ये बेचैनी का रीज़न आप ही हो। और ये बस उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब आप भी अपने मुंह से ये बात इनको कहकर क्लियर करते हो कि अगर तुम इतने दिनों तक मुझसे दूर रहकर खुश नहीं थे या तुम्हें मेरी कमी फ़ील हो रही थी, मैंने भी तुम्हारी कमी को उससे भी ज़्यादा फ़ील किया है। क्योंकि ये बात ये कन्फेस करने वाले हैं आपसे। अब जब नेक्स्ट मीटिंग होगी ना, आप नोटिस करोगे ये पर्सन आपके लिए थोड़े से ज़्यादा मतलब चेंज होकर आए हैं। पहले अगर आपको लगता था कि ये तो बदलना ही नहीं चाहते, हर बार मुझे एफ़र्ट डालना पड़ता है, हर बार मुझे सामने जाकर माफ़ी मांगना पड़ता है, हर बार मुझे अपनी ईगो को डाउन करना पड़ता है, मुझे खुद से
मेहनत करनी पड़ती है, ये क्यों नहीं करते? तो ये शिकायत अब आपकी ख़त्म हो जाएगी। बहुत लोगों के लिए ये आपसे बहुत जल्द भी बात कर सकते हैं और ये पर्सन अगले 30 घंटों में भी आपको रीच आउट कर सकते हैं, नेक्स्ट 30 आवर्स में भी। तो गाइज़, इसी के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, कलेक्टिव्स में काफ़ी बड़ा चेंज आ रहा है, मैसिव शिफ्ट है और ये शिफ्ट पिछले 3-4 महीनों से चल रहा था। धीरे धीरे शिफ्ट जो होता है ना, वो 1-2 दिन का प्रोसेस नहीं होता, महीने लग जाते हैं। अब फाइनली आप उस घड़ी के बहुत नज़दीक हो जब इंतज़ार बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। बस अब कुछ ही घंटों से लेकर कुछ ही हफ्तों में बहुत सारे लोगों को गुड न्यूज़ अपनी लव लाइफ में ज़रूर मिलने वाली है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करी तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट करके प्लीज़ 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 रीडिंग को क्लेम करें। क्लेम नहीं करोगे तो एनर्जी आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कैसे होगी? कुछ चीज़ों को क्लेम करना पड़ता है ताकि वो आपकी रियलिटी बन जाए। तो अभी इतना ही। लव यू ऑल, बाय बाय।